पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की सड़कों पर उमड़ा ये गुस्से का सैलाब सीधे पाकिस्तान के हुक्मरानों की सत्ता को चुनौती दे रहा है। जिस पीओके को पाकिस्तान हमेशा खुशहाल और संतुष्ट दिखाने की कोशिश करता रहा है, वहीं के लोग अब इस्लामाबाद की नीतियों के खिलाफ मोर्चा खोल चुके हैं। महंगाई ने लोगों की कमर तोड़ दी है, रसोई का बजट बिगड़ चुका है और हालात ऐसे हैं कि लोग आटे जैसी बुनियादी जरूरत पर सब्सिडी की मांग को लेकर सड़कों पर संघर्ष करने को मजबूर हैं। जुबान पर पाकिस्तान सरकार के खिलाफ नारे और आंखों में व्यवस्था के प्रति नाराजगी, हर तरफ विरोध की यही तस्वीर दिखाई दे रही है। हजारों प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतरकर अपने हक की आवाज बुलंद कर रहे हैं, लेकिन जवाब में कहीं लाठी चल रही है तो कहीं आंसू गैस के गोले दागे गए और कहीं गोलियों की आवाज ने हालात को और बदतर बना दिया। पीओके में चल रहा ये विरोध प्रदर्शन अब पाकिस्तान सरकार के खिलाफ जनाक्रोश की बड़ी तस्वीर बन चुका है। जिस जमीन को पाकिस्तान अपना बताता है, आज वहीं की जनता पूछ रही है, आखिर कब तक महंगाई और बदहाली का बोझ उठाएं। ये मनाज़र है, आज 9 जून है और 9 जून के ये मनाज़र हैं जी। आबादी समानी आज़ाद कश्मीर डिस्ट्रिक्ट मेंबर है और आवाम का आप जम्मे रफीक देख सकते हैं जी। ये आवाजें भले ही पीओके से उठ रही हों, लेकिन इसकी गूंज अब ब्रिटेन तक सुनाई देने लगी है, क्योंकि वहां लगातार लॉकडाउन जारी है, संपर्क ठप है, लोगों की लगातार गिरफ्तारियां हो रही हैं। इसीलिए पाकिस्तान की स्थिति पर ब्रैडफोर्ड ईस्ट के सांसद इमरान हुसैन ने चिंता जताते हुए विदेश सचिव को एक पत्र लिखा, जिसका 50 से ज्यादा सांसदों ने समर्थन किया। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में आई रिपोर्ट में 30 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की अपुष्ट खबरें भी सामने आई हैं। बड़ी संख्या में लोग हताहत भी हुए हैं। संवेदनशील हालात पर चिंता जताते हुए 50 से अधिक ब्रिटिश सांसदों ने विदेश मंत्री जवेद कपूर को पत्र लिखा है। ब्रैडफोर्ड ईस्ट के सांसद इमरान हुसैन ने अपने पत्र में इंटरनेट और मोबाइल सेवा से जुड़ी पाबंदियों का जिक्र किया है। सांसद इमरान हुसैन ने कश्मीरियों के मानवाधिकारों का सम्मान करते हुए शांतिपूर्ण समाधान की वकालत की। सांसदों ने कहा कि कई ब्रिटिश कश्मीरी पीओके में अपने रिश्तेदारों से संपर्क नहीं कर पा रहे हैं। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के मुजफ्फराबाद में पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने कश्मीरी प्रदर्शनकारियों पर दमनात्मक कार्रवाई की। प्रदर्शन करने वाले लोगों पर न सिर्फ आंसू गैस के गोले दागे गए, बल्कि सीधा गोलियां चलाने तक के आरोप लगे हैं। वहाँ हालात काफी गंभीर हैं और काफ़ी सीरियस सिचुएशन है, और उस पर जिस तरह से अंधाधुंध गोलियां चला रहे हैं पाकिस्तान के रेंजर्स और पाकिस्तान की फ़ौज और वहाँ की पुलिस, उन्होंने रिपोर्ट्स के मुताबिक सैकड़ों पीओके के लोगों को मार दिया है और बहुत सारे जख्मी हैं। पाकिस्तान का जो फेक नैरेटिव था कि ह्यूमन राइट वायलेशन हो रही हैं जम्मू कश्मीर जो भारत के साथ है, वहाँ पीओके के लोगों ने खुद ही वो नैरेटिव बस्ट कर दिया, क्योंकि वहाँ जिस तरह से पीसफुली प्रोटेस्ट लोगों पर पाकिस्तान की फ़ौज ने जलियांवाले बाग की तरह जनरल डायर आसिम मुनीर जनरल डायर की तरह आर्डर दे रहा है उनको गोलियां चलाने के लिए, तो ये जलियांवाला बाग का मैसेज। दरअसल इसके पीछे कारण सीधा पाकिस्तान में लगातार बढ़ रही महंगाई है, जिसको लेकर पहले भी कई बार पीओके में हिंसक विरोध प्रदर्शन हो चुके हैं। अब एक बार फिर से महंगाई जैसे मुद्दों को लेकर रावलकोट, मुजफ्फराबाद, कोटली, भिम्बर, ददयाल, पालंदरी और सुधनोती समेत कई इलाकों में हजारों लोगों का हुजूम सड़कों पर उतरकर पाकिस्तानी हुकूमत और सेना के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं और अपनी आजादी के नारे लगा रहे हैं। पीओके के लोग अपनी कुल 38 मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। इसमें सस्ती बिजली, आटा, चावल, दाल शामिल है। पीओके की जनता का कहना है कि पाकिस्तान ने मंगला डैम जैसे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट पीओके में लगा रखे हैं, जो पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है। ऐसे में जनता को कम दरों पर बिजली मुहैया कराई जाए। पीओके के लोगों की मांग है कि पीओके की संसद में 12 शरणार्थी सीटों को हटाया जाए। असम में पीओके की संसद में 12 सीटें कथित शरणार्थी के लिए रिजर्व हैं। दरअसल ताजा हिंसा के पीछे का कारण है जैक नाम का संगठन,
जिसे पीओके में व्यापारियों, छात्रों, वकीलों समेत कई लोगों ने अपनी आवाज उठाने के लिए बनाया था, लेकिन पाकिस्तान के आतंकवादी विरोधी कानून के तहत इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया, क्योंकि इसी संगठन ने क्षेत्रीय विधानसभा के लिए 27 जुलाई को होने वाले चुनावों के विरोध में मंगलवार को बंद का आह्वान किया था, क्योंकि आरोप है कि आरक्षित सीटों का दुरुपयोग करते हुए पाकिस्तान के दूसरे हिस्सों के लोगों को नामित करता है। जैक का गठन सितंबर 2023 में पीओके में बढ़ती महंगाई, बिजली दरों, गेहूं, आटे की कीमतों और स्थानीय संसाधनों पर अधिकार जैसे मुद्दों को लेकर हुआ था। ये किसी एक नेता या राजनीतिक दल का संगठन नहीं, बल्कि व्यापारियों, वकीलों, ट्रांसपोर्ट यूनियनों, छात्रों और विभिन्न नागरिक संगठनों का संयुक्त मंच है। 2024 में महंगाई और बिजली संकट के खिलाफ बड़े प्रदर्शनों के बाद ये संगठन पूरे पीओके में प्रभावशाली जन आंदोलन के रूप में उभरा है। अक्टूबर 2025 में पाकिस्तान सरकार और पीओके प्रशासन के साथ हुए मुजफ्फराबाद समझौते में इसकी कई मांगे स्वीकार की गयी, लेकिन संगठन का आरोप है कि समझौते को पूरी तरह लागू नहीं किया गया, जिसके कारण हालिया विरोध प्रदर्शन फिर तेज हो गए हैं। पीओके में जो मौजूदा अशांति फैली है, उसकी जड़ में अक्टूबर 2025 में हुआ यही मुजफ्फराबाद समझौता माना जा रहा है। ये समझौता पाकिस्तान सरकार, पीओके प्रशासन और जैक के बीच पिछले साल हुए हिंसक आंदोलनों के बाद हुआ था। उस समय लगातार विरोध प्रदर्शनों और आर्थिक संकट के बीच सरकार ने कई महत्वपूर्ण मांगों को स्वीकार करने का वादा किया था, लेकिन आरोप है ये वादे पूरे नहीं हुए। लिहाजा प्रदर्शन दोबारा शुरू हो गए और जब ये पाकिस्तान के हुक्मरानों को चुनौती देने लगा तो पाकिस्तान ने बर्बरता शुरू कर दी। बाद में दावा है कि पाकिस्तान ने डैमेज कंट्रोल के लिए दिखावे कई भ्रामक वीडियो चलाए। इस पर भारत ने भी विरोध जताया है। पाकिस्तान की ओर से फर्जी खबरों और वीडियो का एक सिलसिला लगातार देखने को मिला है, देख रहे हैं हम लोग। यह अपनी विफलताओं को छिपाने और अपने मानवाधिकारों के उल्लंघन, हनन के से ध्यान भटकाने का पाकिस्तान का हताशा पूर्ण प्रयास है। पाकिस्तान ने कब्जे वाले कश्मीर में भीषण पुलिस बर्बरता की खबरें हम लोगों ने देखी है। कई रिपोर्ट देखने में प्रदर्शनकारी मारे गए हैं और कई बुरी तरह से घायल है। हम उम्मीद करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय पाकिस्तान को अपने दुष्कर्मों और अत्याचारों के लिए जवाबदेही ठहराएगा। पाकिस्तान और पीओके के बीच का रिश्ता हमेशा से आका और गुलाम जैसा रहा है। ये खूनी संघर्ष कोई नया नहीं है, इसका एक लंबा इतिहास है। पाकिस्तान दशकों से पीओके के पानी, जंगलों और पहाड़ों का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए करता आया है, लेकिन बदले में वहाँ के लोगों को सिर्फ गरीबी, बेरोजगारी और बदहाली मिली है। बदले में लोग जब अपने हक की आवाज उठाते हैं तो पाकिस्तान सेना आम लोगों पर अत्याचार करने में पीछे नहीं हटती। देखो, पाकिस्तान की फौज कभी भी, वहाँ की जो ISI है, वो कभी भी कश्मीरियों की वेलविशर नहीं थी। पहले उन्होंने टेररिस्ट भेज के हमारे जो जम्मू कश्मीर इंडिया के साथ है, वहाँ हज़ारों लोगों की जानें ली, हज़ारों लोगों, और भारत में भी बहुत सारों। और आज वो जो POJK के लोग थे, जहाँ उन्होंने इलीगली कब्जा किया है, आज उसको जो इलीगली ऑक्यूपाई किया, उन पर गोलियां चला रहे हैं। और वो मांग क्या रहे हैं कि आटा सस्ता कर दो, बिजली सस्ता कर दो, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर दे दो। तो वो नहीं, अब पाकिस्तान देने के बजाय गोलियां चला रहा है। और सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, स्टूडेंट्स की यूनियन है, ट्रेडर्स की ऑर्गेनाइजेशन है, वकीलों की ऑर्गेनाइजेशन है, तो उनको आप टेररिस्ट डिक्लेयर करते हो। भारत ने हमेशा पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में किसी भी चुनाव का पुरजोर विरोध किया है। भारत ने हर बार साफ किया है कि पूरा जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत का अभिन्न अंग है। पाकिस्तान को अवैध कब्जा जल्द खाली करना चाहिए। स्थानीय लोग सरकारी दमन, बिजली की भारी कमी, बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी से लंबे समय से क्रोधित हैं।